छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख पर रमन सिंह का बयान, सवाल तारीख बढ़ाने का नहीं है, जरूरी यह है कि एक एक दाना खरीदा जाए, सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र की कथनी और करनी में अंतर सिर्फ सपने दिखाने का काम मोदी जी ने किया है। सीएम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला हमला, कहा एयर इंडिया बिक ही गई है, वो किस बात के हैं मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मानित किया जाना चाहिए। रायपुर में प्रदेश बीजेपी को कांग्रेस की चेतावनी, कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय का बयान, बीजेपी केंद्रीय नेताओं को काला झंडा दिखाएगी कांग्रेस, सिंधिया को भी कल रायपुर आने पर दिखाया जाएगा काला झंडा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, पंजाब चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया गया स्टार प्रचारक। एमपी में जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से सीएम ने किया वर्चुअल संवाद, मध्य प्रदेश में अब तक लगे करीब 46 लाख नल कनेक्शन, 4038 गांव में 100% पहुंचा नल से जल। मध्य प्रदेश में अब आंगनबाड़ियां भी हुई हाईटेक, सीएम शिवराज ने सीहोर की 1465 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए स्मार्टफोन। पद्म पुरस्कार पाने वाली हस्तियों से मिले सीएम शिवराज, सीएम हाउस में विभूतियों को किया गया सम्मानित, शॉल और श्रीफल देकर सीएम शिवराज ने दिया सम्मान। एमपी में नर्मदा जयंती पर बदले जाएंगे 2 शहरों के नाम, सीएम करेंगे घोषणा, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और बाबई का नाम रखा जाएगा माखन नगर। एमपी में होशंगाबाद बाबई के बाद 2 और शहरों के नाम बदलने की मांग, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मांग, बदला जाए ओबेदुल्लागंज, शाहजहानाबाद का भी नाम, लुटेरों आक्रमणकारियों के नाम आने वाले शहरों में रहना अपराध और पाप। एमपी में शहरों का नाम बदलने पर कांग्रेस ने जताया एतराज, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कहा नाम बदलने से तस्वीर नहीं बदलेगी, विकास की जगह नाम बदले जा रहे हैं। एमपी में 19 दिन के बजट सत्र में 13 बैठकों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, सिर्फ बजट पास कराने के लिए हो रही कार्यवाही, भरोसा नहीं कि पूरा सत्र चलेगा भी। बीजेपी के पीएचई मंत्री का जवाब, कहा हमेशा की तरह सिर्फ झूठ बोल रही कांग्रेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बदली गई सवाल लगाए जाने की व्यवस्था, विधानसभा की कार्यवाही में पहली बार ऑनलाइन होगी सवाल जवाब की प्रक्रिया, सरकार की तरफ से विधायकों को भी ऑनलाइन मिलेंगे लिखित जवाब। 2023 की तैयारियों में जुटी एमपी कांग्रेस, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की समीक्षा बैठक, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और बाल कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद, हर बूथ पर संगठन को मजबूत करने के निर्देश। एमपी में सड़क, पुल और पुलिया का ऑडिट शिवराज कराएगी सरकार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, का अनुमानित लागत से कम दाम में टेंडर डालने से गुणवत्ता होती है खराब। खजुराहो में डांस फेस्टिवल को लेकर हुई बैठक, 20 से 26 फरवरी के बीच आयोजित होगा कार्यक्रम, शुभारंभ के लिए सीएम शिवराज को किया जाएगा आमंत्रित, सांसद प्रसिद्ध नृत्यांगना हेमा मालिनी को भी किया जाएगा आमंत्रित। विदिशा में हुई एक शादी ने पेश की मिसाल, बेटी की शादी में समाज के वंचित और उपेक्षित लोगों की पिता ने की मेहमान नवाजी, मां की भूमिका निभाती दिखी सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह। लेह लद्दाख दौरे पर पहुंचे एमपी के वन मंत्री विजय शाह, रेजांग ला वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा जवानों के सम्मान में खुद ब खुद झुक जाता है सिर, लेह लद्दाख में दिखती है एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर। एमपी में बुजुर्ग पेंशनर्स की सुविधा के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण व्यवस्था लागू, बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ पेंशनर्स के घर पहुंचेंगे पोस्टमैन, घर पर ही पूरी होगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सभी प्रक्रिया। एमपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई गई, अब 6 फरवरी तक भर सकते हैं फॉर्म, 6 फरवरी तक लगेगा 900 रुपए शुल्क, 6 फरवरी के बाद 10,000 देनी होगी लेट फीस। एमपी में 18 करोड़ के कन्यादान घोटाले के आरोप में ईओडब्ल्यू का एक्शन, विदिशा में सीईओ रहे शोभित त्रिपाठी गिरफ्तार, बीजेपी विधायक ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा। दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर अब रायपुर में भी लगेगा स्मॉग टावर, राजधानी की 18 अलग अलग जगहों पर स्मॉग टावर लगाने की तैयारी, जगह की पहचान के लिए आईआईटी खड़गपुर की टीम कर रही सर्वे। कोरिया के चिरमिरी नगर निगम के सामने बीजेपी ने दिया धरना, कर्मचारियों की सैलरी देने की मांग की, कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने का भी किया विरोध, तहसीलदार ने दिया भरोसा। छतरपुर में जननी एक्सप्रेस में गर्भवती महिलाओं की जगह ढोई जा रही सवारियां, सीएमएचओ ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के दिए आदेश।
बलरामपुर जिले में दलालों ने जमीन के मालिक को बनाया था बंधक। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटवारी समेत 7 आरोपी की तलाश जारी। सेमली गांव के पीड़ित परमेश्वर सिंह ने पुलिस को दी थी शिकायत। छिंदवाड़ा में एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई। प्रशासन ने गिराई अवैध रूप से बनी बिल्डिंग। मौके पर मौजूद रहा प्रशासनिक अमला। उज्जैन में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़। बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। आवाज सुनकर लोग घर से बाहर निकले तो भागे बदमाश। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। दंतेवाड़ा में एक महिला समेत 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। एसपी और सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने किया सरेंडर। अब तक जिले में 506 नक्सली पुलिस के सामने डाल चुके हैं हथियार। बीजापुर में फिर नक्सलियों की काराना हरकत आई सामने। गिट्टी से भरे एक टिप्पर में लगाई आग। सड़क निर्माण के लिए गिट्टी लेकर जा रहा था डंपर। कल पामेड़ में मिट्टी परीक्षण मशीन में लगाई गई थी आग। बुरहानपुर की स्पिनिंग मिल में लगी भीषण आग। आग लगने से करीब 1 करोड़ की कपास की गठान जलकर खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। भोपाल के अचारपुरा में प्लाईवुड की फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। एमपी के शिवपुरी में कियोस्क संचालक के घर लूट। एटीएम में पैसे फंसने का झांसा देकर संचालक के घर में घुसे। पत्नी और बच्चों को बनाया बंधक। बंदूक की नोक पर लूटे 45 लाख रुपए। राजगढ़ में हथियारबंद बदमाशों ने सीमेंट व्यापारी के घर दिया लूट को अंजाम। चौकीदार को बनाया बंधक। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल के स्मार्ट सिटी के कर्मचारी ने खाया जहर। स्मार्ट सिटी सीईओ के पीए का ड्राइवर था मृतक। प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाने का आरोप। कुछ दिन पहले ड्राइवर को नौकरी से निकाला गया था। कांकेर में महिला ने 2 बच्चों के साथ की आत्महत्या। पति ने दी पुलिस को मामले की जानकारी। जिले की दुधावा चौकी के मुसरपुट्टा गांव की घटना। पुलिस कर रही मामले की जांच। ग्वालियर में युवती से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला है सामने। ऑटो चालक युवक से हुई थी पीड़िता की दोस्ती। शादी का झांसा देकर कई बार किया रेप। आरोपी की तलाश जारी। सतना के चित्रकूट मार्ग पर सामने से टकराई 2 बाइक। हादसे में प्रधान आरक्षक की हुई मौत। दूसरा बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर हत्या। आरोपी ने अपने दोस्त से उधार लिए थे 4 लाख रुपए। पैसे वापस मांगने पर की दोस्त की हत्या। नाले में दफनाया शव। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने शव बरामद किया। कन्नौज में युवक की धारदार हथियार से हत्या। खेत में पड़ा मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटे। सतना में आमने सामने से भिड़ी 2 बाइक। हादसे में 2 युवकों की मौत। 2 घायल। अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुना के नानाखेड़ी में युवती से छेड़खानी की रंजिश में युवक के साथ मारपीट। पत्नी के सामने युवक को पीटा। पुलिस ने युवती और उसके परिजनों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। खंडवा में तेज रफ्तार कार ने रात के अंधेरे में मजदूर को रौंदा। कार में फंसा मजदूर 2 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया कार चालक। कुछ लोगों ने युवकों ने बाइक से पीछा कर कार को रुकवाया। कार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जशपुर जिले में धान के सत्यापन के दौरान 2 लोगों ने पटवारी से की मारपीट। पटवारी संघ ने पुलिस को दी शिकायत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। रतलाम में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नगर निगम आयुक्त का एक वीडियो। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर नगर निगम के आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। साथ ही निगम कमिश्नर का गाना गाते वीडियो हो रहा वायरल। भिलाई के होटल में चल रही फेयरवेल पार्टी में छात्रों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। एक छात्र गंभीर रूप से घायल। 26 टाके। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपियों की तलाश जारी। अलीगढ़ में कमल पटेल ने लगाई किसान संवाद चौपाल। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। अलीगढ़ सेक्टर के प्रभारी हैं मंत्री पटेल। भोपाल पुलिस ने खंडवा से सिमी के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 2014 में कोर्ट ने जारी किया था वारंट। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में किया पेश। एक प्रतिबंधित संगठन है सिमी। रतलाम में 3 दिन पहले हुई लूट की वारदात का खुलासा। पुलिस ने 11 लुटेरों को किया गिरफ्तार। एक फरार। गोल्ड व्यापारी से फिल्मी स्टाइल में की थी लूट। बड़वानी पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। पति ही निकला हत्यारा। मामूली विवाद के बाद पत्नी के सिर पर किया था पत्थर से वार। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, चोरी की बोलेरो, मोबाइल और नकदी की बरामद।
महोबा में चेकिंग के दौरान महिला तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 22,50,000 कीमत की 4.5 किलो चरस बरामद की। सतना के सीमेंट फैक्ट्री साइडिंग रेल मार्ग पर टला बड़ा हादसा। मोटरसाइकिल मालगाड़ी के इंजन के नीचे फंसी, बाल बाल बचा युवक, कई देर तक ठप रहा यातायात। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु के साथ लूट। बदमाशों ने चाकू की नोक पर उससे आईफोन और ज्वेलरी लूटी। गुजरात के रहने वाले पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर। बलरामपुर में अंग्रेजों से लड़ने वाले लागुड़ का 109 साल बाद अंतिम संस्कार। आदिवासियों ने शव यात्रा के दौरान बरसाए फूल। 1913 में अंग्रेजों ने खौलते तेल में डालकर शहीद लागुड़ को मारा था। एक स्कूल की साइंस लैब में रखा था कंकाल। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में ज्यादा असर का अनुमान। दुर्ग, रायपुर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। तेज ठंडी हवाओं का पूरे प्रदेश में असर। कई जिलों में बारिश की संभावना। अगले 3 दिन तक दिन और रात के तापमान में गिरावट का अनुमान। पश्चिम यूपी के लिए वर्चुअल जन चौपाल रैली में बोले पीएम, अगर जीती समाजवादी पार्टी तो अपराधी हो जाएंगे बेलगाम। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर सदर से भरा नामांकन का 5 साल में बिना भेदभाव सबकी आस्था का किया सम्मान और दी सुरक्षा की गारंटी। गोरखपुर में अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी का हमारे एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, विकास के साथ बुलडोजर भी चलना जरूरी। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय की पीएम मोदी और योगी के खिलाफ बदजुबानी। कहा जमीन में गाड़ने के लिए नमक रखिए तैयार। बलिया में नामांकन के दौरान दिखा अजीबोगरीब नजारा। देर से पहुंचने के कारण दौड़ पड़े खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। अमित शाह का फिर समाजवादी पार्टी पर हमला। का माफिया अब या तो यूपी से बाहर या जेल में या समाजवादी पार्टी की लिस्ट में। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गृह मंत्रालय ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। कल गाजियाबाद में काफिले पर हुई थी फायरिंग। पकड़े जा चुके हैं 2 हमलावर। ओवैसी पर हुए हमले का मामला। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। लोकसभा स्पीकर से मिले ओवैसी। देवरिया में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। सभी तैयारियां पूरी। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 26 जनवरी की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी नंबर 1 काशी विश्वनाथ की थीम पर आधारित थी यूपी की झांकी। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बीच प्रचार में जुटे प्रत्याशी। घनसाली और धनोल्टी में बर्फ के बीच वोट मांगते दिखे प्रत्याशी। श्रावस्ती में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म कर संविदा पर नौकरी देने की मांग की। जौनपुर पुलिस ने फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार। फर्जी आईएएस से नीली बत्ती लगी कार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद। पंजाब के सीएम के भतीजे भूपिंदर हनी को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। मजीठिया ने फिर किया हमला। गुजरात के वडोदरा में अवैध शराब पर पुलिस पर एक्शन। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बोतलों पर चलवाया गया बुलडोजर। स्कूल खोलने को लेकर केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ले सकता है स्कूल खोलने का फैसला। केंद्र सरकार ने जारी किया शिक्षकों के वैक्सीनेशन का डेटा। 95% से ज्यादा शिक्षकों और अन्य स्टाफ का हो चुका है टीकाकरण। देश के 11 राज्यों में पूरी तरह से खुल चुके हैं स्कूल। केंद्र सरकार ने जारी किए आंकड़े। 16 राज्यों में आंशिक रूप से खुले स्कूल। पुणे के शास्त्री नगर में गिरी निर्माणाधीन इमारत। मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत। हादसे में 5 लोग हुए घायल। जम्मू के मशहूर पर्यटन स्थल पटनी टॉप में ताजा बर्फबारी। पेड़, पहाड़, घर, गलियों और सड़कों पर चढ़ा सफेद रंग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बर्फबारी। पुलिस थाने की दीवार से लेकर छत तक जमी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग का तापमान -6 डिग्री तक लुढ़का। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी। हिमाचल के मनाली, शिमला जैसे मशहूर पर्यटक स्थल बर्फ से ढके। हिमाचल में कुल्लू के सोलन, अटल टनल और रोहतांग पास समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग ने कुल्लू जिले और आसपास के लिए येलो अलर्ट किया जारी।
उत्तराखंड में कई जिलों के लिए आज भी भारी बारिश का अलर्ट। नैनीताल, चंपावत समेत कई कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से दिल्ली समेत बाकी मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में मौसम खराब रह सकता है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने लोगों की बढ़ाई मुसीबतें। सड़कों पर बर्फ होने के कारण दूसरे राज्यों से खाने का सामान ला रहे ट्रक भी फंसे। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में पुराने नोट चढ़ावे में दे रहे श्रद्धालु। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार 2016 से अब तक चढ़ावा मिल चुके हैं 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने नोट। ट्रस्ट ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी, साथ ही इसका समाधान निकालने की भी बात लिखी। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में मचा बवाल। धर्मशाला से स्विट्जरलैंड तक विंटर ओलंपिक्स का विरोध। चीन सरकार के तानाशाही रवैये से नाराज लोग। चीन पर लगा तिब्बत पर अत्याचार करने का आरोप। जारी है रूस बेलारूस का युद्धाभ्यास। अभ्यास में अटैक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान भी शामिल। रूस के रक्षा मंत्री ने किया अभ्यास का निरीक्षण। चिली में जंगलों में लगी भयानक आग। हजारों हेक्टेयर जंगल हुए तबाह। चिली के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अनुसार शुरुआत में सूखी लकड़ियों में लगी थी आग। हम कोशिश कर रहे हैं कि आग और ना फैले। ब्राजील में एक पार्टी डेकोरेटर ब्रूनो जानी फूलों से संवार रहे जिंदगियां। फूलों का कर रही सदुपयोग। शादी समारोह के बाद सड़ने की बजाय मनोरोगी अस्पताल में भेजे जाते हैं फूल, जहां मरीजों की फ्लावर थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं फूल।